गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे है जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया उत्तर प्रदेश बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हम लेकर आए हैं। ये सिलेबस उन परीक्षार्थियों के लिए है जो परीक्षार्थी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से संबंधित महाविद्यालयों में 2022 में एडमिशन लिए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बीएड बीएससी करने वाले के लिए भी नया होता है और बीए करने वाले के लिए भी नया होता है। बीएससी, बीए, बीकॉम, एग्रीकल्चर, बीएससी सबको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएड सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड में जाकर के थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है वहाँ पे, क्योंकि टीचिंग का सब्जेक्ट होता है। और बीएड फोर्थ सेमेस्टर में एक ही होता है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही स्टूडेंट आता है, विद्यार्थी आता है, उसको ये समझ में नहीं आती है बात कि क्या पढ़ना है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और फर्स्ट सेमेस्टर कितने नंबर का होगा, कैसे इसका अध्ययन करेंगे तो शॉर्ट टाइम में इसमें अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में क्या क्या पढ़ना है हमको, कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर कितने कितने नंबर के होते हैं और एक पेपर में कितनी यूनिट होती है, एक यूनिट में कितने बुलेट होते हैं और एक बुलेट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया आप देख रहे होंगे। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया का ये सिलेबस है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। कुछ चीज़ें जो देख लेते हैं हम कि क्या होता क्या है, उसके बाद हम आगे सिलेबस की बात करेंगे। जैसे आप जिस समय फॉर्म डाले होंगे 50% मांग रहा होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे नहीं। हम लोग सीधा एडमिशन प्रोसेस पे बात भी नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन का, क्योंकि हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए जो निर्धारित किया गया है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय द्वारा, यानी 60% आना चाहिए। अगर थियरी और प्रैक्टिकल के दोनों मिला के मार्क्स में 60% अगर आता है, यानी थियरी का भी मार्क्स 60%, यानी फर्स्ट पेपर में मान लीजिए 60% लाता है बच्चा, और तो वो फर्स्ट डिवीज़न कहा जाएगा। सेकेंड डिवीज़न के लिए यानी 59.99 से लेकर के 58% तक अगर वो लाता है बीच में, देखिए कितना 59.99 से लेकर के और 48% अगर वो के बीच में वो रहता है तो वो बच्चा होगा कौन सा डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न। कंफर्म हो गया। और 60% यानी 60% से एबव नंबर लाता है, ऊपर नंबर लाता है, तो वो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न के अंतर्गत आएगा। तीसरा डिवीज़न का इन्होंने जो बंटवारा किया है वो क्या है, थर्ड डिवीज़न का, यानी 40 से लेकर के 48, यानी आप ले लीजिए 48% से लेकर के 48% से लेकर के और कहाँ तक आ जाएगा वो 40, यानी 40 से 48 के अगर बीच में है तो थर्ड डिवीजन, क्योंकि 48 से 49.99% के बीच का सेकेंड डिवीजन, 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन और कहाँ से 40 से 48 के बीच का जो नंबर है, जो परसेंटेज लाता है तो कितना हो जाएगा, थर्ड डिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ तो हम परसेंटेज समझ लिए। आगे देखिए, इसका एक टेंटेटिव डेट है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा 1 जुलाई से 30 नवंबर के बीच हो जाएगा। क्लास ही स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और 30 नवंबर के बीच में, और जो परीक्षा होगी 5 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में हो जाएगी। बट इस बार 2022 में संभव नहीं लगता है, क्योंकि हमको तो ये लगता है कि 10 नवंबर से तो ये एग्ज़ाम ही क्लास ही स्टार्ट होगा, तो इससे 6 महीने बाद ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। अगला देखते हैं। सीधा हम आ जाते हैं कहाँ पे, पेपर पे। देखिए, बीएड जो फर्स्ट सेमेस्टर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो द्वारा जो संचालित किया जाता है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए 4 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर 100-100 नंबर के होते हैं और 2 पेपर 50-50 नंबर के होते हैं।
यानी सैद्धांतिक पेपर यानी थ्योरेटिकल पेपर जो होता है 4 होता है। एक पेपर 100 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 100 नंबर का होता है, तीसरा पेपर 50 नंबर का होता है और चौथा पेपर 50 नंबर का होता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे। अब जो 100 नंबर का पेपर है इसका नाम है पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ये पेपर 100 नंबर का पेपर होता है। दूसरा पेपर है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये भी पेपर 100 नंबर का होता है। तीसरा जो पेपर है ये 50 नंबर का होता है, इसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। चौथा जो पेपर है ये पेपर ईटी के नाम से भी जाना जाता है, ETCA के नाम से अब जाना जाने लगा है। इस पेपर का जो नाम है एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीक के बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये पेपर होता है 50 नंबर का। अब ये जो सैद्धांतिक पेपर है इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है, जिसको आप बीएड में जैसे ही एंट्री करेंगे तो ये प्रैक्टिकल के जगह पे अब तक जो प्रैक्टिकल पढ़ते आ रहे थे ये हो जाएगा प्रैक्टिकम। प्रैक्टिकल के जगह पे क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिकम पढ़ेंगे। और ईपीसी फर्स्ट, ईपीसी सेकेंड, ईपीसी थर्ड 3 भागों में ये क्या होगा? डिवाइड होगा। यानी जो प्रैक्टिकम होगा 50 नंबर का होगा, जो ईपीसी फर्स्ट होगा वो 25 नंबर का होगा। ईपीसी फर्स्ट कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का होगा, जिसमें हमको क्या करना है? प्रैक्टिस इन कोर टीचिंग स्किल यानी माइक्रो टीचिंग के बारे में प्रैक्टिस करनी है तथा माइक्रो टीचिंग के बारे में नॉलेज जानकारी लेनी है हमको। दूसरा जो है ईपीसी सेकेंड है, जिसमें रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ एनी 2 ऑफ द टेस्ट इंडियन एंड एजुकेशन, इस 2 दार्शनिकों के बारे में आपको पढ़ना है तथा उनके बारे में 2 फाइल बनानी, एक फाइल बनानी। जैसे स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, गिज्जू भाई, मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और कृष्णमूर्ति, आचार्य नरेंद्र देव। इसमें से किसी 2 दार्शनिकों को अच्छे से पढ़ना है तथा उसका आउटकम लिखना है, उसके दार्शनिक विचार लिखने हैं, उसके शैक्षिक विचार लिखने हैं। ये जो पेपर है, ये जो प्रैक्टिकल है यानी ईपीसी सेकेंड जो है 15 नंबर का है। अब ईपीसी थर्ड आता है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये 10 नंबर का पेपर है, जिसमें हम बताएंगे या आपके गुरुजी भी बताएंगे कि इसमें जैसे एक अध्यापक के लिए अध्यापक के जीवन में नाटक का, ड्रामा का, आर्ट का क्या महत्व है, और कुछ ड्रामा आर्ट कुछ फिगर बनाने के लिए दिया जाएगा। इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अब बात समझ में आ गई? यानी 50 नंबर का प्रैक्टिकम और कितने नंबर की थियरी? 300 नंबर की थियरी, यानी 350 नंबर का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 350 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 350 नंबर का पेपर। टोटल जो नंबर होता है फर्स्ट सेमेस्टर का 350 होता है। अब इसमें जो थियरी का नंबर होता है ये होता है 300। कितने का? 300। और जो प्रैक्टिकम का होता है नंबर ये होता है 50। अब जो थियरी है ये बटी हुई है कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। यानी 2 जो पेपर हैं, जो फर्स्ट पेपर है 100 नंबर का, सेकेंड जो है 100 नंबर का, थर्ड 50 नंबर का, फोर्थ 50 नंबर का, टोटल 300। प्रैक्टिकम जो है ये भी कितने भागों में बटा हुआ है? ईपीसी फर्स्ट, ईपीसी सेकेंड और ईपीसी थर्ड, ये भी 3 भागों में डिवाइड है। अब ईपीसी फर्स्ट कितने नंबर का है? 25 नंबर का, जिसमें 10 माइक्रो टीचिंग पे हमको काम करना होता है। ईपीसी सेकेंड 15 नंबर का है और ईपीसी थर्ड 10 नंबर का है। टोटल कितना हो जाएगा? 50 नंबर। कंफर्म? समझ लिए आप? थियरी का जो पेपर है, सैद्धांतिक पेपर जो है वो 300 नंबर का है। 300 नंबर के लिए हमको 4 पेपर का अध्ययन करना होगा, जिसमें से 2 पेपर यानी फर्स्ट और सेकेंड 100-100 नंबर के पेपर होंगे और 2 पेपर जो होंगे 50-50 नंबर के होंगे।
यानी थर्ड और फोर्थ पेपर 50-50 नंबर का होगा। अब प्रैक्टिकम का जो नंबर है वो 50 नंबर है। 50 नंबर के लिए 3 प्रैक्टिकल की फाइल, या जैसे महाविद्यालय बनवाता है 3 प्रैक्टिकल की फाइल बननी चाहिए। ईपीसी फर्स्ट, जिसमें माइक्रो टीचिंग 10 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे, अभ्यास करेंगे। दूसरा ईपीसी सेकेंड है। तीसरा ईपीसी थर्ड है। ईपीसी सेकेंड 15 नंबर का है और ईपीसी थर्ड 10 नंबर का है। ईपीसी सेकेंड में 2 किसी दार्शनिकों के विचारों को हम पढ़ेंगे, उनके दार्शनिक विचार, शैक्षिक विचार तथा उनका आज के परिप्रेक्ष्य में उनके दार्शनिक या शैक्षिक विचार का क्या महत्व है, इसको देखेंगे। तीसरा जो है ड्रामा एंड आर्ट, एक अध्यापक के जीवन में ड्रामा और आर्ट का क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसको लिखेंगे, उसकी फाइल बनाएंगे। कंफर्म? इतनी चीजें कंफर्म हो गई, तो आगे हम देखते हैं। थोड़ा सा देखेंगे और ज़्यादा देखने के लिए बहुत जल्दी ही एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ जाएगा, जहाँ पे पॉइंट द पॉइंट हम बात करेंगे, उसकी वीडियो तथा उसकी पीडीएफ दोनों आपको मिलेगी। जैसे देखिए, जैसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, अभी हम लोग बात किए थे इस पे, पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अगर हम ध्यान से इसको पढ़ें तो नंबर यहाँ लाना बड़ा ही आसान है। देखिए 100 नंबर का ये पेपर है, कंफर्म हो गया। 100 नंबर का, कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का। जो यूनिट बटी हुई है कितने भागों में बटी हुई है? 4 भागों में बटी हुई है। एक यूनिट के कितने बुलेट हैं? 2 बुलेट हैं। कंफर्म? अब यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है, आइए देखते हैं। जो यूनिट फर्स्ट है, अब यूनिट फर्स्ट में देखिए जैसे बुलेट ए और एक बुलेट बी दिया हुआ है। अब अगर थोड़ा सा सेंसिटिव होके हम पढ़ें तो 25 नंबर हर यूनिट से आएगा। कंफर्म? यानी कितना नंबर आएगा? 25 नंबर हर यूनिट से आएगा। कितना आएगा? 25 नंबर। ये कंफर्म है। तो मान लो कि 12.5 यूनिट के फर्स्ट बुलेट से आ गया, फर्स्ट यूनिट के, और 12.5 ये फर्स्ट यूनिट के सेकेंड बुलेट से आ गया। 12 दूना 24, एक 25 नंबर हो गया। अब 12 नंबर के लिए हमको क्या पढ़ना है? देखिए सिंपल सा है, इसको ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है, सब आ जाएगा। देखिए क्या है, पूछ रहा है एजुकेशन, फिलॉसफी यानी शिक्षा, दर्शन, मीनिंग, रिलेशनशिप, रिलेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड न्यू अप्रोच टू फिलॉसफी, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। यानी शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, दर्शन की परिभाषा क्या है, शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है, तथा तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा किसे कहते हैं या क्या है। अगर इतना हम पढ़ लेते हैं तो 12 नंबर श्योर है कि 12 नंबर हमको मिलना ही मिलना है। दूसरा देखिए इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, जैसे इसमें क्या क्या पढ़ना है? इंडियन फिलॉसफी है ये, और शिक्षा, भारतीय दर्शन और शिक्षा, इसमें क्या पढ़ना है? उपनिषद पढ़ना है। उपनिषद को क्या क्या पढ़ना है? उसका शैक्षिक दर्शन पढ़ना है, इम्पोर्टेंस पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, रिलेवेंस पढ़ना है, इम्पोर्टेंस, और उसी तरह से बुद्ध को पढ़ना है। यानी इसमें से केवल 2 को हम पढ़ लेते हैं, उपनिषद को पढ़ लेते हैं और किसको किसको पढ़ लेते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे उपनिषद को पढ़ लेते हैं और बुद्ध को पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे हमको 12 नंबर यानी 13 नंबर हमारा क्लियर हो जाता है। तो पूरे सिलेबस को रटने से कोई फायदा नहीं है, टेक्निक से पढ़िए, कम टाइम में अच्छा नंबर अचीव करिए। किसको किसको पढ़ना है? यहाँ पे उपनिषद और बुद्ध को पढ़ लेना है। बौद्ध दर्शन क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, नेचर क्या है और शैक्षिक निहितार्थ क्या है, केवल इसको देख लेना है। सेम वैसे ही दूसरा भी है, आइए देखते हैं।
दूसरी यूनिट देखिए, दूसरी यूनिट में भी दो बुलेट दिया हुआ है, 2 बुलेट है। अब यहां से भी बच्चा कितने नंबर लेके जाएगा? 25 नंबर। अगर दोनों को हम मिला दें, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करके हम बात करें तो 25 नंबर, लगभग 25 नंबर यहाँ से आ जाएगा। 25 नंबर के लिए 12 नंबर के लिए इतना पढ़ लेना है, यहाँ तक पढ़ लेना है, और 12 नंबर के लिए दूसरा बुलेट पढ़ लेना है। इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल पूछी ही जाती हैं, बड़ी ही कंपलसरी। अगर उसको बच्चा केवल पढ़ ले सरसरी निगाह से तो आनी ही आनी है, तय है। इसमें नंबर लाना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आइए अगला देखते हैं हम। सेम ऐसे ही है, 3rd यूनिट में 2 बुलेट है, 12-12 नंबर का बुलेट है। 4th यूनिट में वही स्थिति है, 2 यूनिट है, 12-12 नंबर का 1 बुलेट है। नंबर लाने के लिए बीएड कर रहे हैं, इसका बहुत विशेष ध्यान रख के पढ़िए। अगर नंबर आपका कम आ जाता है तो फिर जिस सिलेक्शन के लिए आप बीएड कर रहे हैं वो सिलेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बच्चे 0.2 के लिए छंटते हैं। आपका अगर कोई मित्र हो जिसका सिलेक्शन हुआ हो, उससे पूछिएगा 0.2 का मतलब क्या होता है। अगर बीएड में कोई बच्चा 75% लाता है और कोई बच्चा 60% लाता है, तो दोनों के बीच का जो 15% का अंतर है, ये उसको इतना ज़्यादा पीछे लेके चला जाएगा कि उसका बच्चे का जो 1 लाख रुपया लग रहा है ना, वो निरर्थक है, पानी में चला जाएगा। इसलिए बीएड को मजाक मत बनाइए, बीएड को अच्छे से पढ़िए ताकि बीएड में अच्छा अंक आए, एकेडमिक अंक आपका अच्छा आए। अगला देखिए, सेम वैसे ही बात कर रहे थे हम लोग। ये जो हम लोग का क्या है, सेकेंड पेपर है, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सेम ये भी 100 नंबर का पेपर है हमारा। कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का पेपर है। और उसकी एक जो यूनिट है कितने नंबर की है? 100 नंबर का पेपर है ये। और एक यूनिट कितने नंबर की है? 25 नंबर की है। और एक यूनिट में जो 2 बुलेट दिया हुआ है, उसका एक जो बुलेट है कितने नंबर का है? 12.5 नंबर का है। यानी एक बुलेट हम तैयार करते हैं, जैसे साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग मीनिंग स्कोप एंड इट्स रिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर, स्टेज इन टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, लेवल इन टीचिंग, memory level, understanding level and reflective level, group dynamic e-learning, role of ICT in teaching learning process। अगर इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ से 12 नंबर हमको मिल जाना है। कितना नंबर मिल जाना है? 12.5, लगभग में बात कर रहे हैं हम। ये 14 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है। ठीक है। सेम दूसरा जो है साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक रिलेवेंट, यानी जैसे कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो 12 नंबर यहाँ से लेके जाएंगे। ये कंफर्म? आइए आगे देखते हैं। ऐसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में जब बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो विधिवत एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट का नोट्स देंगे। तथा उसका लाभ ये है कि विगत 2013 के बाद जितने प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, वो कहाँ से पूछे गए, हम लोग इसका ऑपरेशन करके पढ़ेंगे कि इसकी सीमा क्या है, कहाँ तक पूछ सकता है। सेम 3rd यूनिट है। हम एक 50 नंबर वाला पेपर देखते हैं। आइए, जैसे नॉलेज एंड करिकुलम, ये जो पेपर है हमारा 50 नंबर का है। नॉलेज एंड जो करिकुलम पेपर है ये 50 नंबर का पेपर है। और इसमें भी 4 यूनिट है। देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। और एक यूनिट में देखिए यहाँ भी 2 बुलेट है, बुलेट ए, बुलेट बी। एक बुलेट से, जैसे वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, जो पेपर 100 नंबर का था, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि एक यूनिट से लगभग 25 नंबर आएगा, तब उसका आधा कर देना है। एक यूनिट से लगभग 12.5 नंबर। कितना नंबर? 12.5 नंबर, 12.5। तो कितना आएगा? लगभग 5-6 नंबर एक बुलेट से पूछेगा। यानी एक बुलेट से कितने नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे? 5-5 नंबर मान लेते हैं। तो 5 नंबर एक बुलेट से, 5 नंबर दूसरे बुलेट से, तो कितना नंबर होगा एक यूनिट में? 10 नंबर।
तो 4 यूनिट है 40 नंबर, तो किसी में 10 नंबर ले लिया, किसी में 15 नंबर, किसी में 13 नंबर, किसी में किसी में 13 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, ऐसे पूछेगा। यानी अगर हम एक एक बुलेट करके पढ़ते हैं तो उसका हमको लाभ मिलेगा। सेम अगला जो पेपर है, चौथा पेपर हम लोगों का ईटी वाला जो पेपर है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला, ये भी उसी तरह का है। ये भी 50 नंबर का पेपर है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में। अन्य विश्वविद्यालयों में ये पेपर 100 नंबर का है, उससे नहीं मतलब है। ये यहाँ पे भी वही स्थिति है, 2 बुलेट में बटा हुआ है और एक बुलेट लगभग 5 से 6 नंबर का है। आगे इसके बारे में विधिवत हम अध्ययन करेंगे, कहाँ पे, अपने जो हम लोगों का एप्लीकेशन आ रहा है वहाँ पे बात करेंगे। उस एप्लीकेशन की विशेषता ये है कि वहाँ पे पॉइंट द पॉइंट हम बात करेंगे। एक जैसे यूनिट फर्स्ट है, यही मान लीजिए ये फर्स्ट पेपर है, जैसे यूनिट फर्स्ट है ये, तो हम वहाँ पे बात करेंगे कि एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, रिलेशनशिप एजुकेशन एंड फिलॉसफी यानी दर्शन और शिक्षा का संबंध क्या है, उसके बाद मेटाफिजिक्स क्या है यानी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है यानी ज्ञान मीमांसा क्या है, तथा एक्सियोलॉजी मूल मीमांसा क्या है। इसकी वीडियो तथा इसका नोट सब देंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमको कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या उस पर मेरा नंबर है, नंबर से भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो हम सिलेबस पे लेके आएंगे। थैंक यू।